महाभारत में भक्तगण आज आपको यज्ञवल्लभ द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन की कथा कहूंगा। आओ ध्यानपूर्वक सुने। यज्ञवल्लभ जी कहते हैं, राजन, तुमने जो अव्यक्त पर ब्रह्मा के विषय में प्रश्न किया है वह बड़ा गूढ़ है। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की थी। एक दिन उन्होंने प्रश्न होकर कहा, ब्रह्मर्षि, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं और मेरी प्रसन्नता प्राय दुर्लभ है। यह सुनकर मैंने कहा, भगवान, मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है, अतः मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तब भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूं, तुम अपना मुंह खोलो, वाग देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। उनकी आज्ञा से मैंने अपना मुख फैलाया और उस समय सरस्वती प्रवेश कर गई। उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी और उसे शांत करने के लिए मैं पानी में घुस गया। मुझे जलन से कष्ट पाता देख भगवान सूर्य ने कहा, तात, थोड़ी देर तक और कष्ट सहन कर लो, फिर यह जलन अपने आप शांत हो जाएगी। कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया तो भगवान ने कहा, द्विजवर, परे की शाखाओं और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे तथा तुम संपूर्ण सतपथ का भी प्रणयन संपादन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी और तुम उस अभिष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्य वेता तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं। यह कहकर भगवान सूर्य चले गए और मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया। वहां आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया। मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से विभूषित सरस्वती देवी ओंकार को आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गई। तब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य निवेदन किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया। उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग सहित समस्त सतपथ का संकलन किया। तत्पश्चात मेरे 100 शिष्यों ने मुझसे उस सतपथ का अध्ययन किया। इस प्रकार सूर्यदेव के द्वारा उपदेश की हुई 15 शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छानुसार वेद तत्व का विवेचन किया है। एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वावसु नामक गर्धव सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञात व्यय वस्तु क्या है, इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए। आकर उन्होंने मुझसे वेद विषय कई प्रश्न किए। तब मैंने उनसे कहा, गर्धराज, समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें ही लीन हो जाते हैं, उस वेद प्रतिपाद ज्ञेय परमात्मा को जो नहीं जानते वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जिससे वेद परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तथा वेद वेता होकर भी जिसने वेद अवेद का तत्व नहीं जाना, वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ ढोने वाला है। पुरुष को तत्पर होकर बुद्धि के द्वारा प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे बारंबार उसे जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े। संसार में जन्म मरण की परंपरा कभी नहीं छूटती और वैदिक कर्मकांड में बतलाए हुए सभी कर्म नश्वर हैं। यह सोचकर नाशवान कर्म को त्याग दे और अक्षय धर्म के ही सेवन में संलग्न हो जाए। जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है, वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर 26वें तत्व रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य 25वें तत्व रूप
जीवात्मा और सनातन परमात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, किंतु साधु पुरुष की दृष्टि में दोनों एक है। परम पद की इच्छा रखने वाले सांख्य के विद्वान और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखते। विश्वावसु ने कहा, विप्रवर, आपने 25वें तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बतलाया है, किंतु जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं, इस विषय में संदेह है, अथवा आप इस बात का स्पष्ट वर्णन कीजिए। मैंने मुनिवर जैगिस्वय, असित, देवल, पराशर, वार्षगण्य, भृगु, पंचसिक, कपिल, शुक्र, गौतम, आष्टी, सेन, गर्ग, नारद, आसुरी, पुतस्य, संतन कुमार तथा अपने पिता कश्यप जी के मुख से भी पहले इस विषय का प्रतिपादन सुना था। उसके बाद रुद्र, विश्वरूप, अन्याय देवता, पितर तथा दैत्यों से इसका ज्ञान प्राप्त किया। ये सब विद्वान ज्ञेय तत्व को पूर्ण और नित्य बतलाते हैं। अब मैं इस विषय में आपकी विचार सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ, शास्त्र के वक्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिससे आप न जानते हो। वेदों के तो आप भंडार ही माने जाते हैं। देवलोक और पितृलोक में भी आपकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मलोक में गए हुए ब्राह्मण तथा महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। साक्षात भगवान सूर्य ने आपको वेद पढ़ाए हैं तथा आपने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें तनि भी संदेह नहीं कि आप समस्त चराचर को जानकर पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं। इसीलिए आपके ही मुख से मैं उस तत्व ज्ञान को सुनना चाहता हूं। तब मैंने कहा, गर्दभ श्रेष्ठ, तुम बड़े मेधावी हो। इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो उसका शास्त्रीय उत्तर सुनो। प्रकृति जड़ है, उसे 25वां तत्व जीवात्मा जानता है, किंतु वह जीवात्मा को नहीं जानती। सांख्य और योग के विद्वान प्रकृति को प्रधान कहते हैं। साक्षी पुरुष विवेक दृष्टि से 24वें तत्व प्रकृति को, 25वें अपने को और 26वें परमात्मा को देखता है। किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तो वह देखता हुआ भी परमात्मा को नहीं देख पाता, किंतु परमात्मा सदा देखते रहते हैं। जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूं और प्रकृति मुझसे सर्वदा भिन्न है, तब वह उससे असंख्य होकर 26वें तत्व रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और जब उससे परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उस समय वह सर्वज्ञ विद्वान होकर पूर्व जन्म के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। विश्वासु ने कहा, याज्ञवल्क्य जी, आपने सब देवताओं के आदि कारण ब्रह्मा के विषय में जो यथावत वर्णन किया है, वह सत्य, शिव, सुंदर तथा सबका कल्याण करने वाला है। आपका मन सदा इसी प्रकार ज्ञान में स्थिर रहे। अच्छा, आपका भला हो। अब मैं जानता हूं। यो कहकर विश्वासु ने सौम्य दृष्टि मेरी ओर देखा और बड़े हर्ष से मेरा अभिनंदन किया। फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे स्वर्गलोक को चले गए। राजा जनक ब्रह्मादि देवताओं के लोक में, पृथ्वी पर तथा पाताल में रहकर जो लोग कल्याणमय मोक्ष मार्ग का आश्रय लिए हुए हैं, उन सबको विश्वावसु ने मेरे बतलाए हुए इस ज्ञान का उपदेश किया था। सांख्य ज्ञान में निष्ठा रखने वाले, सांख्य वेता योग धर्म का पालन करने वाले योगी तथा अन्य जो मोक्षाभिलाषी मनुष्य हैं, उन सब के लिए यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। इस ज्ञान से ही मोक्ष होता है।
अज्ञान से नहीं। इसीलिए यथार्थ ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए, जिसके द्वारा अपने को जन्म मृत्यु बंधन से छुटकारा मिल सके। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच योनि में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिल सके तो प्राप्त करके मनुष्य उस पर सदा श्रद्धा रखे, क्योंकि श्रद्धालु में जन्म और मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा के ही मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से ही क्षेत्रीय, नाभि से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अतः किसी भी वर्ण को ब्रह्मा से भिन्न नहीं समझना चाहिए। मनुष्य अज्ञान के कारण ही कर्मानुसार योनियों में जन्म लेते और मरते हैं। उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाना प्रकार की प्राकृतिक योनि में गिराता है। अतः सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यह तो मैं तुमसे बता ही चुका हूं कि सभी वर्ण के लोग अपने अपने आसन में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि दूसरा कोई वर्ण हो जो ज्ञान में स्थिर होता है, उसके लिए मोक्ष नित्य प्राप्त है। राजन, तुमने जो पूछा था उसका यथार्थ उत्तर मैंने दे दिया। अब तुम्हें शोक का परित्याग कर देना चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, जैसे बने इस ज्ञान में पारंगत बनो। विष्णु जी कहते हैं, दुष्ट परम बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी के द्वारा ईश्वर का उपदेश पाकर मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सत्कार पूर्वक मुनि की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा किया। जब मुनि चले गए तो मोक्ष के ज्ञाता देवराज नंदन राजा जनक ने सुवर्ण से 1 करोड़ गौवें दान की तथा बहुत से ब्राह्मणों को एक एक अंजलि रत्न प्रदान किया। तदंतर मिथिला का राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वे यदि धर्म का पालन करने लगे। उन्हें संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि मैं अनंत हूँ। फिर धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, सत्य, असत्य तथा जन्म मृत्यु को प्राकृतिक, प्रकृति जन्य एवं मिथ्या समझकर केवल अपने शुद्ध स्वरूप को ही नित्य माना। राजन, सांख्य और योग के विद्वान अपने अपने शास्त्र में वर्णित लक्षणों के अनुसार उस ब्रह्मा को इष्ट अनिष्ट से मुक्त, स्थिर, परात्पर, नित्य एवं पवित्र मानते हैं। अतः तुम भी उससे जानकर पवित्र हो जाओ। जो कुछ दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, जो देता है और जो ग्रहण करता है, वह सब एकमात्र आत्मा ही है। उसके सिवा और है ही क्या। सदा ऐसी ही मान्यता रखो। इसके विपरीत विचार मन में न लाओ, जिससे अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान न हो, सगुण निर्गुण परमात्मा की पहचान न हो। उस पुरुष को यज्ञों का अनुष्ठान और तीर्थों का सेवन करना चाहिए। स्वाध्याय तप अथवा यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये तो उनके तत्व को जानने में सहायक होते हैं। इसके द्वारा परमात्मा को जानकर मनुष्य महिमान्वित होता है। महतत्व की उपासना करने वाले महतत्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं। किंतु महतत्व और अहंकार से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है जिसको प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है। जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं वही प्रकृति से परे नित्य जन्म मरण से रहित मुक्त एवं सत्य स्वरूप परमात्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, वह ज्ञान मुझे तो राजा जनक से मिला और जनक को याज्ञवल्क्य जी से प्राप्त हुआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है। यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते। मनुष्य ज्ञान के सारे इस दुर्गम भव सागर से पार हो जाते हैं। यज्ञ के द्वारा हुए इसके पार नहीं जा सकते। अतः तुम प्रकृति से पर महत, पवित्र, कल्याणमय, निर्मल तथा मोक्ष स्वरूप ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान यज्ञ की उपासना करने से तुम निश्चय ही
तत्व ज्ञानी ऋषि बन जाओगे। पूर्व काल में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को जिस उपनिषद ज्ञान का उपदेश दिया था, उसका मनन करने से मनुष्य सनातन अविनाशी शुभ अमृतमय तथा सोग्रहित ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।